हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने टारगेट रखा था 800 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वीडियो में कम से कम आपके 70 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो नंबर 4 है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़रूर करें एंड प्रेस बेल आइकन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 53 क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY किससे संबंधित है? मातृ एवं बाल विकास सुरक्षा से, सैन्य बल सुरक्षा से, नारी शिक्षा से, वरिष्ठ नागरिकों से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को अब 3 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया। पहले यही योजना 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन यह वर्तमान में 31 मार्च 2030 तक जारी रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान किस संस्था से संबंधित है? BWF, FICCI, बिम्स्टेक और ICC। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि यह WBF विश्व बैडमिंटन द्वारा IMF नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इसे आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुरेश एन पटेल वर्तमान में किस आयोग से संबंधित है? कृषि विकास आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, केंद्र की सतर्कता आयोग और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण आयोग। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। अब इसकी डिटेल देख लो ऑप्शन सी की, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हाल ही में सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के में सतर्कता आयुक्त के रूप में 29 अप्रैल 2020 को शपथ ग्रहण की। पटेल का यह कार्यकाल दिसंबर 2020 तक था। CBC में मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी है तथा अन्य सतर्कता आयुक्त शरद कुमार। ध्यान रखना, मुख्य सूचना आयुक्त CBC संजय कोठारी और अन्य कौन है? शरद कुमार, ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की क्रिस्टीना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाएगा? प्रीति गौतम, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, यानी कि रघुराम राजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी। अब रघुराम राजन की डिटेल देखो। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उपलब्ध क्रिस्टीना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के रूप में सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही रघुराम राजन सहित 11 अन्य अर्थशास्त्री भी इस समूह के सदस्य। ये सलाहकार कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उनमें बदलाव एवं नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय देंगे। यानी कि कोविड महामारी की जो नीति है, यानी कि कोविड महामारी का जो एपिडेमिक चल रहा है, यानी कि महामारी चल रही है, इसके संकट को लेकर क्या क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए मुद्दे पर ये अपनी क्या देंगे? राय देंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को किस संस्था द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड सम्मानित किया गया? पेंटा इंडिया, ब्रिक्स, बिम्स्टेक और IOC।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि पेटा इंडिया। पेटा इंडिया। हाल ही में 2020 अप्रैल 2020 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकारी संस्था पेंटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही पटनायक को यह अवार्ड लॉकडाउन के दौरान किए गए पशु संरक्षण कार्य हेतु यह प्रदान किया गया। पेंटा इंडिया का मुख्यालय नॉरफॉक वर्जीनिया में। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन 58। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति के संबंध में बिंदुओं पर विचार करते हुए कथन को छांटिए। जो कथन असत्य उसे छांटना है, जो कथन सत्य नहीं है। ठीक है। इस नीति में शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता, बहनी और समानता जैसे आयामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन बी, यह स्वतंत्र भारत की चौथी शिक्षा नीति होगी जिसका मसौदा राजमन्ना सम्मति से होगा। नंबर तीसरा, इस नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में कुल सकल घरेलू उत्पाद GDP 6% के बराबर निवेश में लक्ष्य रखा जाएगा। ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को 2 समूह में विभाजित किया जाए। तो इसका आगे ऑप्शन केवल बी या फिर केवल सी, या सी और डी, या ए और बी। तो देखिएगा, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पूर्व 1968 में प्रथम नीति एवं 1986 में द्वितीय नीति का संचालन किया गया। इस नीति का मसौदा डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया, जबकि राज्य रमन्ना समिति का गठन 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य संबंध में निपटाने के लिए किया गया। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन होगा? एक बार क्वेश्चन को दोबारा फिर देखिएगा। तो आपका बी ऑप्शन गलत होगा। बी आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। अब इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा संबंधित है आर्द्रभूमि संरक्षण से, हरित संरक्षण से, प्राकृतिक आपदा संरक्षण से और बाघ टाइगर से। तो बाघ टाइगर से सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा संबंधित है। अब इसकी डिटेल देख लीजिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। इस घोषणा पत्र के तहत सभी टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? दोगुना लक्ष्य। इसके अंतर्गत भारत, नेपाल, म्यांमार और कुल 13 देश शामिल है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, केशवानंद भारतीवाद संविधान की आधारभूत संरचना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मेनका गांधीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, सायरना बानोवाद 3 तलाक से, और SR बम्बई राज्यपाल की विवेक अधीन शक्ति से। इसको आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आ सकता है, ऐसे 3 तलाक हुआ किसने दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसने दिया, इसके बारे में, यानी किसने इसका वाद किया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा 60 क्वेश्चन हो चुके। इसके 61 यानी कि 61वां क्वेश्चन। हाल ही में हॉर्नबिल चर्चा में रहा है। हॉर्नबिल क्या है? पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाला पक्षी, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी, अटलांटिक महासागर का प्रमुख चक्रवात और पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण। तो हॉर्नबिल पूर्वी भारत में पाए जाने वाला एक पक्षी है। हॉर्नबिल पूर्वी भारत में पाए जाने वाला एक पक्षी है जिसकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। क्या आ रही है? कमी आ रही है।
अरुणाचल प्रदेश में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास का खतरा की आशंका बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में जितने भी स्टेट हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपना एक त्यौहार मनाते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, MPLAD फंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संसदीय स्थानीय क्षेत्र से, कृषि विकास क्षेत्र से, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से और ग्रामीण विकास क्षेत्र से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। अब इसकी डिटेल देख लीजिएगा। MPLAD मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड, यह वह फंड होता है जो संसद के सदस्यों अर्थात सांसदों को उनके क्षेत्रीय विकास के लिए आवंटित किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल कोरोना महामारी की विभीषिका को देखते हुए वर्ष 2020 और 21 और 22 के लिए MPLAD फंड का अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2020 में भारत द्वारा VS6 भारत स्टेज 6 लागू किया गया है, इनमें से किससे संबंधित है? AC रेफ्रिजरेटरों में होने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से, गाड़ी में पेट्रोल डीजल के उत्सर्जन सल्फर से, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन से। ऑप्शन सी यानी कि इसका मतलब हुआ आपका गाड़ियों में पेट्रोल डीजल से उत्सर्जन सल्फर से। ठीक है, आगे देखिए, आप इसकी डिटेल देख लिया अच्छी तरीके से। डिटेल क्या है इसकी, देखो, भारत में 1 अप्रैल 2020 को VS6 उत्सर्जन नामक लागू हो गया था। अब तक भारत में BS4, पहले इसमें BS4 लागू था, लेकिन अब BS6 लागू हो गया। इससे क्या हुआ कि हर एक उत्सर्जन मानक में पेट्रोल और डीजल के गाड़ियों को निकलने वाले धुओं के साथ साथ सल्फर की मात्रा को कम करने का कार्य किया जा सकता है, जिसका मुख्य क्वेश्चन नंबर 64, भारत के विश्वनाथ आनंद को हाल ही में किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शिक्षा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, नहीं शिक्षा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ए दे ऑप्शन डी। विश्व शतरंज चैंपियन भारत के विश्वनाथ आनंद WWW वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। WWF का गठन 1961 में हुआ था, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसकी और भी डिटेल देख लीजिएगा। यह पर्यावरण अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्यरत रहेगा। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। स्वामित्व योजना कब से आरंभ किया गया? 28 अप्रैल 2018 से, 24 अप्रैल 2019 से, 24 अप्रैल 2020 से और 24 अप्रैल 2015 से। तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2019 से स्टार्ट किया, यानी कि इसमें ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट। हाल ही में 24 अप्रैल 2020 को पर्यावरण राज्य दिवस के उपलक्ष्य में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था?
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य था कि संपत्ति का रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर हमारा 66, इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिमल जुल्का निम्नलिखित किससे संबंधित है? मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, वित्त सचिव और निर्वाचन सचिव। यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और वित्त सचिव और निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का। ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव को 11 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त का पद रिक्त था। बिमल जुल्का को 6 मार्च 2020 केंद्रीय सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व बिमल जुल्का केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के रूप में भी कार्यरत थे इससे पहले, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त थे इससे पहले। तो आपको ध्यान रखना है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। ठीक है, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में किस पत्रिका में पिछली शताब्दी में 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की इंदिरा गांधी तथा राजकुमारी अमृता कौर को भी शामिल किया गया? वुमन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, बेस्ट वुमन ऑफ द सेंचुरी और वर्ल्ड वुमन ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, वुमन ऑफ द ईयर। इसकी आप डिटेल देख लिए वुमन ऑफ द ईयर की। टाइम पत्रिका 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पिछली सदी में उन महिलाओं को स्थान दिया जिन्होंने अपने समय में हमेशा नज़रअंदाज किया। टाइम पत्रिका अमृता कौर को 1947 तथा इंदिरा गांधी को 1976 में वुमन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। 1947 और 1976, 1947 को अमृता कौर एवं 1976 को इंदिरा गांधी वुमन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी राइट आंसर। आगे देखिए हमारा 68वां क्वेश्चन। BCC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का क्या नाम है? इसे महाराज रणजीत सिंह को सबसे महान शासक बनाए। बेस्ट लीडर ऑफ सेंचुरी, ग्रेट स्टेट लीडर ऑफ द ऑल इंडिया टाइम, द वंडरफुल वॉरियर ऑल ऑफ टाइम, ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम। इसका ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। BCC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में महाराज रणजीत सिंह को चयन किया गया। ग्रेट स्टेट लीडर ऑफ द ऑल टाइम, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ महान नेता के रूप में किया गया। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ महान नेता के रूप में नियुक्त किया गया, शासक माना गया। रणजीत सिंह को एक सहिष्णु साम्राज्य बनाने के लिए 38% से अधिक वोट के साथ इन्हें चुना गया, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 69। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, जगदीश सिंह खेर और रमेश चंद्र लाहोटी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि रंजन गोगोई।
हाल ही में 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। गोगोई अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 तक देश के 46वें सीजेआई थे। ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन की यदि बात करता हूँ, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गैरसैंण चमोली के किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। उत्तराखंड सरकार द्वारा चमोली जिले के गैरसैंण शहर की राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा चमोली जिले के गैरसैंण शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। उत्तराखंड का गठन यदि बात करूं तो 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ था 9 नवंबर 2002 वो 2000 को 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, जो कि किससे? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से पृथक करके राज्य बनाया कौन? उत्तराखंड। ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में महंत नृत्य गोपाल दास को किस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया? माता गुजरी चैरिटेबल ट्रस्ट पटियाला, समर्थ सेवा ट्रस्ट जयपुर, विश्वम्भरा सेवा ट्रस्ट फरीदाबाद, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या। तो डी ऑप्शन राइट आंसर, अयोध्या। 19 फरवरी 2020 को अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण की गति के लिए श्री राम जन्मभूमि की न्यास में प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में महंत गोपाल दास को न्याय ट्रस्ट के रूप में अध्यक्ष बनाया गया और चंपत राय को महासचिव बनाया गया। 15 सदस्यों यानी कि 15 मेंबरों की 15 मेंबर ट्रस्ट में गठन किया गया और 2019 में विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अनुपालनों को प्रयोग किया गया। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में पर्यावरणविद आर के पचौरी निधन हुआ। आर के पचौरी किस संस्था के संस्थापक थे? TRI राष्ट्रीय कृषि एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क वन प्रदेश संस्थान, मानव विकास संस्थान। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर। अब इसकी डिटेल। आर के पचौरी एक विख्यात पर्यावरणविद तथा टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक कहते हैं संस्थापक। डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट IPCC के वर्ष 2002 से 2015 तक चेयरमैन भी रहे। उनके कार्यकाल में IPCC को शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है। अब इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कब किया गया? 15 फरवरी 2020, 15 जनवरी 2020, 5 फरवरी 2020 और 13 मार्च 2020। तो इसका राइट ऑप्शन सी 5 फरवरी 2020। रक्षा यानी कि रक्षा प्रदर्शनी 2020 का आयोजन 5 फरवरी से 8 फरवरी 2020 के मध्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। थीम क्या थी? भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। ये थीम थी, भारत
रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब, ये इसकी थीम थी। इस आयोजन के दौरान लखनऊ में पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन, लखनऊ में पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन तथा तथा पांचवा भारतीय रूस रक्षा उद्योग बैठक का आयोजन भी किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा 74, एथेनोलॉग, एथेनोलॉग क्या है? विश्व जीवित भाषाओं की वार्षिक डाटाबेस, विश्व की विलुप्त प्रजातियों की सूची, विलुप्त वनस्पतियों की सूची, कंप्यूटरीकृत भाषाओं का विवरण, हाल ही में। अच्छा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि जीवित भाषाओं का वार्षिक डाटाबेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में, कब? फरवरी 2020 में वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस एथेनोलॉग का 22वां संस्करण जारी किया गया, जिसके अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जी हाँ, आप ध्यान रखना, हिंदी विश्व की तीसरी बोली जाने वाली सबसे अच्छी भाषा है। इसके साथ ही और क्या बोला इन्होंने? अंग्रेजी का प्रथम स्थान और चीन की प्रचलित मंडारिन भाषा का द्वितीय स्थान। अंग्रेजी का फर्स्ट और जबकि चाइना का मंडारिन, तो यानी कि जो दूसरा जो फर्स्ट स्थान, तीसरा हिंदी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75, स्वावलंबन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संस्कृति को बढ़ावा देना, रेलवे क्षेत्र का विस्तार एवं विकास करना, कृषि क्षेत्र का विकास करना, युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना। स्वावलंबन एक्सप्रेस 5 जून 2020 से प्रारंभ हुई थी। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन और भी बचे। कोविड COVID कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म किस संस्था के से संबंधित है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WB विश्व बैंक, WEF विश्व आर्थिक मंच और UNO संयुक्त राष्ट्र। तो ऑप्शन सी WEF विश्व आर्थिक मंच ने कोरोना वायरस के प्रभाव को निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य यानी कि प्रमुख काम क्या है? आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखना, ताकि आवश्यक तत्व, स्वस्थ उपकरण एवं दवाएं समय पर, यानी कि स्वस्थ उपकरण और दवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। ये इसका इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य था, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया किसने? भारत, जापान, रूस, अर्जेंटीना। ऑप्शन ए किसने? भारत, अर्जेंटीना। अप्रैल 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर रोक लगा दी गई थी, किंतु 4 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया, जिससे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन पुनः प्रारंभ हो सके, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा है
जिसे डिजिटल वॉलेट में ही रखा जा सकता है। इस तरीके से लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे और मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। यदि सब्सक्राइब बढ़े तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। उसमें आपको हर तरह की कुछ करंट अफेयर्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, चाहे एमपी करंट अफेयर्स हो, एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी हर तरह की पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी की कुछ टाइम टू टाइम होती है। उस चैनल से ज़रूर जुड़ें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।